नमस्कार। आप सबको फिर से हमारे YouTube चैनल जीएस ग्रामर क्लास पर आप सबका स्वागत है। आज का हम लोगों का टॉपिक्स होगा टेंस, टाइम एंड टेंस। चलिए शुरू करते हैं। टाइम का मतलब समय। समय जो है हमारे आदि जमाने से चलते आ रहा है, पुराने जमाने से चलते आ रहा है, यानी कि जब मनुष्य का इस धरती पर जन्म नहीं हुआ था तब से भी समय है। समय का तात्पर्य हमारे वर्तमान, भूत और भविष्य से होता है। लेकिन टेंस का मतलब होता है काल। देखिए, टाइम का मतलब होता है समय और टेंस का मतलब होता है काल। टाइम का मतलब समय। समय जो है हम लोग का कोई ग्रामेटिकल कंसेप्ट नहीं है, लेकिन टेंस का ग्रामेटिकल कंसेप्ट है। ये वर्तमान, भूत और भविष्य को दर्शाता है। लेकिन टेंस जो है हमें क्रिया के रूप के बारे में, कि कौन सा क्रिया को कब प्रयोग करने पर कौन सा समय का कौन सा काल का बोध कराता है। यानी कि टेंस इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। टेंस इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। और समय का ग्रामेटिकल कोई कंसेप्ट नहीं है, इसीलिए हम लोग समय को मिटका देते हैं और शुरुआत करते हैं टेंस। टेंस मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। नंबर 1, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, इसको हिंदी में कहेंगे वर्तमान काल। 2 नंबर, पास्ट टेंस, इसको हिंदी में कहेंगे भूतकाल। भूतकाल। 3 नंबर, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, इसको हिंदी में कहेंगे भविष्यत काल। भविष्यत काल। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल का मतलब होता है जो काम वर्तमान समय में चल रहा हो या चलता है। हाँ, एक एक करके हम लोग विस्तृत रूप से जानेंगे। वर्तमान काल का भी 4 भाग होता है, पास्ट टेंस का भी 4 भाग होता है, फ्यूचर का भी 4 भाग होता है। वर्तमान का समय मान लेते हैं, अगर उदाहरण के रूप में अगर जाते हैं तो आज कौन सा दिन है, मान लेते हैं आज रविवार है, तो रविवार जो हुआ वर्तमान हुआ। कल क्या था, बीता हुआ जो कल है वो शनिवार था, यानी कि शनिवार जो है आज के लिए वो भूतकाल हुआ। और आज जो रविवार है, आने वाला जो कल है सोमवार, आज के लिए कल भविष्यत काल, यानी कि बीता हुआ कल पास्ट, आने वाला कल फ्यूचर और आज वर्तमान। यानी कि टुडे प्रेजेंट टेंस, यस्टरडे पास्ट टेंस, टुमारो फ्यूचर टेंस। ये रहा शॉर्टकट। अब आ जाता है इन तीनों टेंसों का 4 भाग होता है। प्रेजेंट का भी 4 होता है, पास्ट का भी 4 होता है, फ्यूचर का भी 4 होता है। एज ए होल कुल मिलाकर के हम लोगों का 12 टेंस हुआ। मान लेते हैं टेंस पिता है, इसके 4 बेटे हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और इन 4 बेटाओं का 3 बेटाओं का 4 बेटा होता है। तीनों बेटा का 4 बेटा, यानी कि टेंस का नाती टोटल मिलाकर के कितना हो गया, 12। ये 12 टेंस अगर जानेंगे तब जाकर के हम लोग का नरेशन, वॉइस, कॉर्डेट टेंस, माने XYZ ग्रामर का चीज हम लोगों का बहुत आने वाला समय में इजी महसूस होगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं टेंस का भाग सीरियल रूप से। प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस हिंदी में होगा वर्तमान काल। वर्तमान काल आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हो। वर्तमान का पहला भाग होगा हम लोगों का प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, याद रहे। इसका हिंदी में हम लोग जब इसका एक एक करके सीखेंगे तो हम लोग हिंदी में यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे। लेकिन अभी वर्तमान में समय को देखते हुए हम लोग सिर्फ पार्ट को हम लिखते जा रहे हैं। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है, स्पेलिंग के साथ याद करिएगा। नंबर 2, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नंबर 3, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
उसके बाद 4 नंबर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस खूब आराम से सीखिए। उसके बाद में हम लोगों का 1 नंबर टेंस था। अब आ गया हम लोगों का 2 नंबर टेंस। यहाँ लिख देते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस का भी 4 भाग होता है। इसका हिंदी में होगा भूतकाल। भूत आगे पीछे हो जाता है, अभी उतना हैबिट नहीं हुआ है। जस्ट आई एम ऑल्सो ट्राइंग। नंबर 1 पास्ट टेंस का 1 नंबर भाग होगा पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नंबर 2 पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैंने कुल मिला करके प्रेजेंट की जगह पर पास्ट लिखना है, बाकी बात ये सब सेम रहेगा। नंबर 3 पास्ट परफेक्ट टेंस। नंबर 4 पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब चलते हैं हम लोग फ्यूचर टेंस। चलिए इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, खाली इसको मिटा देते हैं, बाकी बात तो वही रहेगा। फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। बस यहाँ पर खाली हम लोगों को लिख देना है फ्यूचर। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। नंबर 2 फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। नंबर 3 फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नंबर 4 फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये था हम लोगों का टेंस का भाग। प्रेजेंट का 4 भाग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन द सेम वे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक उसी प्रकार फ्यूचर का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब एक एक टेंस के बारे में हम लोग सीखेंगे, लेकिन एक एक टेंस सीखने के पहले थोड़ा सा हम लोगों को एक चीज का जरूरत पड़ेगा, जिसको कहते हैं हम लोग पर्सन। उस पर्सन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पर्सन हिंदी में होगा पुरुष। पर्सन कितना होता है हम लोगों का? 3 प्रकार का पर्सन होता है। चलिए जान लेते हैं। पर्सन सिंगुलर प्लूरल हो जाएगा। इस खाम में लिखेंगे पर्सन। ये होगा हम लोगों का फर्स्ट पर्सन। याद रहे ये पर्सन का जरूरत हर क्षेत्र में पड़ेगा। ये रहा सेकंड पर्सन। ये हो गया थर्ड पर्सन। पर्सन ये हो जाएगा हम लोगों का सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर NUM। और ये हो गया हम लोगों का प्लूरल नंबर। एक वचन और बहुवचन हिंदी में जो कहते हैं, एक वचन का मतलब होता है वह शब्द जो किसी एक ही वस्तु को बोध कराता है, और बहुवचन 2 या 2 से अधिक का बोध कराने वाले शब्द को बहुवचन कहते हैं। तो यहाँ पर जो होता है अंग्रेजी में पर्सन 3 प्रकार का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर हम लोग का आई होता है और इसका बहुवचन हो जाता है वी। सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर यू होता है।
सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू और उसका प्लूरल नंबर यू, यानी कि बतला रहे हैं। थर्ड पर्सन होता है सिंगुलर नंबर ही, सी, इट और एनी नेम, एनी नेम, और इसका प्लूरल फॉर्म होगा देख। अब देखिए, आई का मतलब होता है मैं का प्लूरल फॉर्म हो जाएगा हम लोग, यू का मतलब होता है तुम का प्लूरल फॉर्म हो जाएगा तुम लोग, और थर्ड पर्सन का होता है ही, सी, इट और नेम, और इसका प्लूरल नंबर हो जाएगा दे। जैसे कि हम आप लोगों को बतलाए थे, क्या वो पार्ट ऑफ स्पीच में हाँ बतलाया गया था कि प्रोनाउन, जो प्रोनाउन होता है वह, ईना, मीना, डीका, सीता, मोहन, गीता, जितना भी नाम है सभी लोगों को सामूहिक रूप से कहेंगे तो क्या कहेंगे दे, यानी कि ही, सी, इट, नेम के जो बहुवचन होगा वो होता है दे। वचन कितना होता है हिंदी में? दो, एक वचन और बहुवचन। अब यह मत कह दीजिएगा कि एक वचन के साथ साथ में अमिताभ बच्चन, राम बच्चन, शिव बच्चन, हाँ जया बच्चन, अभिषेक बच्चन, अरे भैया वो सब तो नाम है, वो सब नाउन है, लेकिन हम लोग का जो वचन होता है एक वचन और नंबर, जिसको बोलते हैं सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो हम लोग का अंग्रेजी में कुल मिलाकर के आ जाता है 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड, पर इसका सिंगुलर नंबर और ये रहा प्लूरल नंबर। क्लियर? अब इसके तहत हम लोग अब टेंस को चलेंगे। इस वीडियो में आज इतना ही रहेगा। सेकंड वीडियो में हम लोग टेंस को शुरुआत करने जाएंगे एक एक पार्ट, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सिंगल सिंगल कर करके हम लोग हर एक वीडियो में देते जाएंगे, उसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव आस्क क्वेश्चन के साथ में। लेकिन याद रहे वीडियो को आप लोग सीरियल नंबर से देखेंगे, तभी जा करके हमारा पढ़ाया हुआ टॉपिक आप लोगों को समझ में आएगा। बीच में से अगर उठा करके जहाँ तहाँ से अगर पढ़ेंगे तो शायद हो सकता है कि परफेक्ट नॉलेज ना मिल पाए। अतः आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक सीरियल वाइज मैं आप लोगों को देते जाऊँगा। CBSE, NCERT, सेवा का जितना भी सिलेबस है मैं भरसक कोशिश करूंगा कि आपको बेहतरीन तरीके से दे सकूं। वीडियो में थोड़ा शब्दों का चयन करने में आगे पीछे हो जाता है, इसके लिए मैं क्षमा का प्रार्थी हूं। धीरे धीरे मैं अपने आदत को भी सुधारूंगा, क्योंकि अभी ये आदत नहीं था, अभ्यास नहीं था। हाँ अब हैबिचुअलाइज होना पड़ेगा। आज का वीडियो में इतना ही।